नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल पर। आज हम सभी फिर से उपस्थित हैं तर्क संग्रह प्रश्नोत्तरी को लेकर के। बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्नों को हम सभी हल कर रहे हैं, अपने ज्ञान का आकलन कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में यह वीडियो जो है भाग 6 होगा, क्योंकि इसके पहले तर्क संग्रह प्रश्नोत्तरी के भाग 5 ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं लगभग उसमें 250 प्रश्न हैं, क्योंकि 50-50 प्रश्नों का एक वीडियो हो रहा है और उस वीडियो में हम लोग 250 प्रश्न हल कर चुके हैं। और उसके पहले जो है वन लाइनर क्वेश्चन, जो एक पंक्ति में केवल क्वेश्चन और उत्तर दिया गया है, विकल्प नहीं दिए हैं, ऐसा एक वीडियो भी पड़ा होगा जिसमें लगभग 450 प्रश्न हैं। आप देखिए उसको और अपने ज्ञान का आकलन कीजिए, अपने अवबोध स्तर को पता कीजिए, अपने कमियों को दूर करने का प्रयास कीजिए और अपने आप को प्रतियोगिताओं के लिए तैयार कीजिए। तो इस वीडियो में हम सभी 50 प्रश्नों को देखेंगे और इसी के साथ ही वीडियो प्रारंभ करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है द्विविधम भवति। विकल्पों में से देखिए कि कौन ऐसा है जो 2 प्रकार का होता है। व्याप्ति में कोई प्रकार की चर्चा नहीं आई है, हेतु जो है वहाँ पर भी कोई प्रकार की चर्चा नहीं है। ऐसे लिंग देखेंगे तो त्रिविधम लिंगम है, लेकिन हेतु करके स्पेशल कोई भी पंक्ति नहीं है। प्रत्यक्ष जो है 2 प्रकार का है, सविकल्पक और निर्विकल्पक प्रत्यक्ष। पक्ष धर्म में भी कोई प्रकार का वर्णन नहीं है। अगला प्रश्न है रूपम केन इंद्रियेण गृह्यते। रूप जो है किस इंद्रिय से ग्रहण होता है। तो हम किसी भी प्रकार के रूप को, लाल, हरा, नीला, पीला, कोई भी चीज हो, आकार हो उसका कैसा है, छोटा है, बड़ा है, परिमाण क्या है, ये हर एक रूप को हम लोग देखते हैं अपने आँख से। और आँख के लिए एक शब्द आता है संस्कृत में चक्षु, और उसके चक्षुष आता है, उसके तृतीय एक वचन में बनता है चक्षुषा। तो चक्षुषा इंद्रियेण रूपम गृह्यते। अगला प्रश्न है परिमाणम न भवति। परिमाण के 4 भेद हैं, जिसमें ये 4 दिया गया विकल्प में से कौन ऐसा है जो परिमाण नहीं है। तो लघु जो है परिमाण नहीं है, क्योंकि अणु, महत, दीर्घ और ह्रस्व जो होता है परिमाण होता है। क्योंकि यहाँ लघु शब्द का प्रयोग है तो विकल्प यही सही होगा। लघु शब्द लगभग ह्रस्व का बोधक हो सकता है, लेकिन ह्रस्व शब्द नहीं है। और जो अणु, महत, दीर्घ है साक्षात ये तो परिमाण के भेद हैं, तो इसमें तो हम टिक लगा ही नहीं सकते हैं। लघु पर टिक लगा सकते हैं, क्योंकि लघु उसमें परिगणित नहीं है। अगला प्रश्न है आकाशस्य विशेष गुण कः। आकाश का एक ही विशेष गुण है, जो शब्द गुण है वो आकाश का विशेष गुण है, इसलिए इसको विशेष गुण कहते हैं, क्योंकि एक ही द्रव्य में रहता है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा, शब्द। अगला प्रश्न है आद्य पतन संबंधिनो गुणः कः। आद्य पतन संबंधिनो गुणः। आद्य पतन, पतन से संबंधित गुण कौन सा है। तो कोई चीज भारी होगा वही गिरता है, तो गुरुत्व जो है इसका विकल्प सही हो जाएगा। लिखा भी है आद्य पतन समवायी कारणो गुणः, गुरुत्वम के बारे में ऐसा लिखा है। अगला है वैशेषिक दर्शनानुसारम पदार्थम नास्ति। पदार्थ है ही नहीं, कौन नहीं है, कर्म तो पदार्थ में है, गुण भी है, द्रव्य भी है, अनुभव जो है पदार्थ नहीं है। अगला प्रश्न है अनुमित्या कारणो अस्ति। अनुमिति का क्या कारण है। इंद्रिय सन्निकर्ष तो प्रत्यक्ष ज्ञान में, पद ज्ञान तो हो गया आपका शाब्द प्रमाण से संबंधित, सादृश्य ज्ञान उपमान से संबंधित हो गया, लिंग परामर्श ज्ञान जो है, लिंग परामर्श होता है वो अनुमिति का कारण बनता है, इसलिए कहा गया कि लिंग परामर्शो अनुमानम। अगला है सर्व व्यवहार हेतु बुद्धि ही ज्ञानम। ये तो है। अच्छा, अगला लिखा है कि को उल्लिखित करने वाला ग्रंथ है। सर्व व्यवहार हेतु बुद्धि ज्ञानम, एक कॉमा में होना चाहिए था, इन्वर्टेड कॉमा में, तब क्लियर होता। सर्व व्यवहार हेतु बुद्धि ज्ञानम को लिखित करने वाला ग्रंथ कौन सा है। तो तर्क संग्रह में इस प्रकार की चर्चा आई है, सांख्य कारिका में चर्चा नहीं है, वेदांत में चर्चा नहीं, जैन दर्शन हम पढ़े नहीं है। अगला प्रश्न रसः कतिविधः। रस कितने प्रकार के हैं। रस 6 प्रकार का। सर्व व्यवहार हेतु गुणः बुद्धि, बुद्धेः लक्षणमिदम्। अगला है विशेष गुण होने के कारण दिक्, काल और मन का गुण नहीं है। दिशा, काल और मन का गुण नहीं है, कौन ऐसा है। संयोग, संख्या और विभाग तो सर्वद्रव्य वृत्ति है। बुद्धि जो है आत्मात्र से संबंधित है, इसलिए वो दिक्, काल और मन का गुण नहीं है, बुद्धि। अगला है संस्कार कस्मिन् पदार्थे अंतर्भवति। संस्कारः
तो द्रव्य में जो गुण में जो 24वां गुण है संस्कार, जिसके 3 भेद होते हैं, वे हाँ, गुण में 24वां जो है संस्कार है, तो ये गुण में संबंधित हो जाएगा, गुण में अंतर्भूत होगा ये संस्कार। अगला है अधस्तनेषु वाक्येषु असमीचीनम विविचुनुता। असमीचीन क्या गलत है? आप्तस्य यथाभूतस्य अर्थस्य उपदेष्टा सही है। व्याप्यस्य पर्वतादिवृत्तत्वं पक्षधर्मता, यही गलती है। परामर्श जो है नहीं होता है इसका, ये पक्षधर्मता का लक्षण है। व्याप्यस्य पर्वतादिवृत्तत्वं साध्य विपर्य व्याप्तिस्तु विरुद्ध, सही है। यत् समितम कार्यम उत्पत्ति तत्समवायी कारणम, ये भी सही है। अर्थात विकल्प भी सही हो जाएगा इस प्रश्न के अनुसार। न्याय वैशेषिक मतानुसारेण सुवर्णो अस्ति। सुवर्ण तो हमारे मत में तो सुवर्ण एक अलंकार है, एक प्रकार का खनिज है, धातु है। लेकिन न्याय वैशेषिक के मत के अनुसार क्या है? वो तेज है, क्योंकि वो चमकीला है और आकरज तेज है, वो न्याय वैशेषिक के मत के अनुसार। अगला है तर्क संग्रहानुसारेण गुणो नास्ति। गुण है ही नहीं। स्नेह गुण है, दिक् गुण नहीं है, द्वेष गुण है, बुद्धि गुण है, तो दिक् गुण नहीं है। अगला है रसः नास्ति। मधुर तो रस है, अम्ल भी रस है, शुक्ल रूप है। और लवण तो रस में आ जाएगा, मधुर, अम्ल, लवण। शुक्ल जो है रूप है, ये रस में नहीं है। तर्क संग्रह में इनमें से कौन गुण के अंतर्गत नहीं आता है? संयोग आता है, संस्कार भी आता है, रूप रस भी आता है, संबंध जो है वो नहीं आता है। विकल्प सी सही हो गया। अगला प्रश्न है तर्क संग्रह तर्क लक्षणम किमुक्तम। तर्क लक्षणम व्याप्यारोपेण व्यापकारोपः तर्कः मिथ्या ज्ञानम विपर्ययः सन्निकृष्ट संयोग हेतु आकुंचन एकस्मिन् धर्मणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्य ज्ञानम संशय। इस प्रकार से इसका उत्तर सही हो जाएगा व्याप्यारोपेण व्यापकारोपः। अगला है शिशादृश्या शून्या सिद्धिर यत्र न तिष्ठति स किमुच्यते। क्योंकि ये तो मुक्तावली का है, लेकिन इसका उत्तर हो जाएगा पक्ष। पक्ष के बारे में ऐसी पंक्ति है, शिशादृश्या शून्या सिद्धिर यत्र न तिष्ठति। चतुर्विधा अभावः कुत्र तर्क संग्रहे चतुर्विधा अभावः वर्णितः। न्याय मतानुसारेण समवायी कारणों वस्ते। समवायी कारण तो द्रव्य ही हो सकता है, किसी भी चीज का समवायी कारण द्रव्य ही होता है। अगला है तर्क संग्रहानुसारम आत्म मात्र विशेष गुणेषु कस्य परिगणम नास्ति। बुद्धि का है, इच्छा का है, धर्म का भी है, स्थिति स्थापक जो संस्कार है उसका नहीं है, क्योंकि संस्कार बुद्धि आदि 8 के अंतर्गत नहीं है। रसेषु कस्य गणना न भवति। कटुकस्य कषायस्य तिक्तस्य कपीशस्य, तो कपीश जो है ये रक्त, ये तो रूप हो सकता है, रस नहीं है। न्याय वैशेषिक मतानुसार तमा है। तम क्या है? अभाव है, द्रव्य है, गुण है, सामान्य है। तम अभाव। न्याय वैशेषिक हो सकता है कि उत्तर जो है प्रश्न वो मुक्तावली से संबंधित हो, चूँकि मैं मुक्तावली पूरा पढ़ा नहीं हूँ, अनुमान की जरूरत पड़ी, अनुमान पढ़ा हूँ, तो ऐसे इसका उत्तर तो अभाव सही है। लेकिन द्रव्य गुण, द्रव्य तो 9 है, उसमें तो आता नहीं है, गुण में भी नहीं है, सामान्य में भी नहीं है, अभाव के अंतर्गत हो सकता है। देख लीजिएगा, यदि जरूरत पड़े तो, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं। अगला है तर्क संग्रह के अनुसार कर्म का लक्षण क्या है? चलनात्मकम कर्म वेदो खिलो धर्म, ये तो अर्थ संग्रह में हम लोग पढ़े हैं। कर्तुरिष्टतम कर्म, कर्म का ये तो व्याकरण के अनुसार है, और अकथितम कर्म ये भी व्याकरण के अनुसार है, लेकिन तर्क संग्रह के अनुसार चलनात्मकम कर्म। अगला है अप्रमाणम वाक्यम किम। आकांक्षा रहितम, हाँ वो तो अप्रमाण होता है। योग्यता रहितम, वो भी अप्रमाण होता है। लेकिन सन्निधि रहितम, ये तीनों मिला करके अप्रमाण होता है। आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि तीनों होना चाहिए। यदि तीनों में से कोई भी नहीं है तो वो अप्रमाण हो जाएगा ऐसा वाक्य। आकांक्षादि रहितम, हम इसका विकल्प सही कर सकते हैं। अगला है द्रव्य नहीं है, तो द्रव्य क्या नहीं है? तेज, जल, स्नेह और मन। तो द्रव्य, जल द्रव्य है, मन भी द्रव्य है, स्नेह द्रव्य नहीं है। स्नेह एक प्रकार का गुण है। उपमान प्रमाण से फलम भवति। निर्विकल्पक ज्ञान तो प्रत्यक्ष का फल होता है। शब्द प्रत्यक्ष हम शब्द से संबंधित रख सकते हैं, शब्द बोध भी शब्द से है। संज्ञा संगी संबंध ज्ञान जो है उपमान प्रमाण का फल होता है।
अधस्तन वाक्यानां सत्यासत्यत्व पर्यायेषु समीचीनम विविचुनुत। पर्वतो वह्निमान इति हेतु, पर्वतो वह्निमान ये हेतु नहीं है, ये तो प्रतिज्ञा है। एक का सत्य हो गया। ज्ञानम सविकल्पकम एव वर्तते, ज्ञान तो सविकल्पक और निर्विकल्पक दोनों होता है, केवल सविकल्पक नहीं होता है, तो ये भी असत्य हो गया। अनुमानम द्विविधम, ये तो सत्य है। स्वार्थानुमान और प्रार्थानुमान दो प्रकार के अनुमान है। यथार्थानुभव त्रिविधा, यथार्थानुभव तीन प्रकार का होता है, ये भी सत्य है। संशय, विपर्यय और तर्क के भेद से यथार्थानुभव का प्रकार भी तीन है। तो पहला असत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य। अर्थात विकल्प में देखा जाए तो असत्य असत्य सत्य सत्य, ये सही हो जाएगा इसका। अगला है कस्मिन पदार्थे रसः न प्राप्यते, रस की प्राप्ति नहीं होती। पृथ्वी में तो रस है, 6 प्रकार का है। जल में तो मधुर है। अंभसी जल का ही पर्यायवाची है। तेजसी रसः न प्राप्यते। विकल्पेषु अन्यापेक्षया कस्य प्रकरणम विस्तृतम, विकल्पेषु अन्यापेक्षया, अन्यों की अपेक्षा इसका प्रकरण विस्तृत है। अच्छा, तर्क संग्रह जब हम लोग पुस्तक देखते हैं या पढ़ते हैं तो कौन सा इसमें ऐसा है जिसका प्रकरण या जिसका विषय वस्तु अन्य की अपेक्षा कुछ ज़्यादा विस्तृत है। तो कर्म 5 है, बहुत संक्षेप में है। द्रव्य भी 9 है, इसका तो कुछ बड़ा है। समवाय तो एकदम छोटा है। गुण का जो 24 भेद है उसका प्रकरण बहुत विस्तृत है, तो अर्थात विकल्प डी सही हो जाएगा, गुणस्य। अगला प्रश्न है कर्म पदार्थे न कह बुध्यते, अर्थात निम्नलिखित में से कर्म कौन है। तो कर्म तो कोई नहीं है, लेकिन कर्म पदार्थ से हम बोध किसका कर सकते हैं, तो क्रिया का बोध कर सकते हैं, क्योंकि क्रिया में भी एक प्रकार का कोई न कोई कर्म हम करते ही हैं। अगला प्रश्न है उपक्षेपणापक्षेपणादि कस्य भेदः गण्यते, तो कस्य तो कर्मस्य, लेकिन कर्म नहीं लिखा है, षष्ठी लगाकर इसका अर्थ बोध करिए। कर्म का भेद है उत्क्षेपण अपक्षेपण आदि। जले वर्तमान स्पर्श का, जल में वर्तमान स्पर्श अर्थात विद्यमान स्पर्श कौन होता है, तो जल तो हमेशा शीतल होता है, तो शीतल स्पर्श हो जाएगा जल में विद्यमान स्पर्श। अगला है शब्दत्वस्य, शब्दस्य नहीं शब्दत्वस्य, शब्दत्वस्य प्रत्यक्ष सन्निकर्षो भवति, समवाय होता है शब्द के प्रत्यक्ष में और संवेद समवाय होता है शब्दत्वस्य प्रत्यक्ष सन्निकर्ष। संयोग नहीं है, संयुक्त समवाय नहीं है, समवाय तो शब्द में है। अगला है प्रसारणम किम रूपम, प्रसारण का क्या रूप है, या कह सकते हैं प्रसारण किससे संबंधित है, तो प्रसारण कर्म का एक रूप है। विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथिव्याम कति रसा प्राप्यते, पृथिव्याम षड रसा प्राप्यते। विकल्प बी कर्म का भेद नहीं है, कर्म का भेद है पर पृथ्वी शब्द प्रसारण, पर तो सामान्य का भेद है, पृथ्वी द्रव्य है, शब्द एक गुण है, प्रसारण जो है कर्म का भेद है। परापर भेदौ कस्य पदार्थस्य, परापर भेदौ सामान्यस्य पदार्थस्य परापरदौ भेदौ भवतः। तर्क संग्रह में 5 प्रकार का होता है, कर्म 5 प्रकार का होता है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य समवाय पदार्थ सप्त, अच्छा सप्त नहीं पूछा। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष, यहाँ पर खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, तो विशेष भरा जाएगा। अगला है मनस विद्यते, सामान्य अस्ति न गुण अस्ति न द्रव्य अस्ति, अस्ति द्रव्य है होता है मन। अगला है कार्य पूर्व वृत्तित्वम इति लक्षणम भवति, कार्य पूर्व वृत्तित्व, कार्य से पहले रहने का जो व्यवहार वाला हो या जिसमें व्यापार हो, कार्य से पहले रहने का, वो होता है कारण। कार्य नियत पूर्व वृत्ति कारणम। जले कति रसाः प्राप्यन्ते, जले एक एवं मधुर रसाः प्राप्यन्ते, प्राप्यते होगा। सविकल्पक प्रत्यक्षम कीदृशम भवति, सविकल्पक प्रत्यक्षम सब प्रकारकम भवति, निष्प्रकारकम निर्विकल्पक प्रत्यक्षम भवति। विकल्प बी सब प्रकारकम। मिथ्या ज्ञान से उदाहरणम भवति, गलत ज्ञान का उदाहरण क्या है, स्थाणुर्वा पुरुषो आए तो संशय का है। सुक्तव इदम रजतम, यह विकल्प सही होगा, क्योंकि सुक्ति में आप रजत का ज्ञान जब करेंगे तो गलत ज्ञान कर रहे हैं, मिथ्या ज्ञान कर रहे हैं। और यदि वहनी नास्ति तरह धूमोपि नास्ति, तर्क हो सकता है ये वहनी अनुष्णः, वहनी अनुष्णः, खैर ये भी तो मिथ्या ज्ञान है, लेकिन यहाँ पर सुक्तविदम रजतम जो है ये सही हो जाएगा, क्योंकि उस प्रसंग में यही उदाहरण आया है। अगला है शीतस्पर्श कुत्र महाभूतां विद्यते, जले शीतस्पर्श भवति।
समवाय अस्य मध्य भवति, समवाय किसके मध्य में होता है? गुणगुणी के, अवयवी के। तो यहाँ पर विकल्प ख सही हो जाएगा। अवयवी, जाति, व्यक्ति, ये सब के बीच में समवाय संबंध होता है। अयुत सिद्ध वृत्ति वाला जो है वो समवाय होता है। और अवयवी में यदि अवयव नष्ट हो जाए तो अवयवी नहीं बचेगा, और अवयवी नष्ट हो जाए तो अवयव बचेगा ही नहीं। इस प्रकार से ये समवाय संबंध होता है अवयवी और अवयवी, अवयव और अवयवी का। तर्क संग्रह अनुसार अब न्यून देश वृत्ति इति लक्षणम। देखिए सामान्य के दो भेद हैं, पर और अपर। उसमें पर जो है अधिक देश वृत्ति वाला होता है, और अपर सामान्य जो होता है वो न्यून देश वृत्ति वाला होता है। 50 नंबर का प्रश्न है, घ्राण ग्राह्यो गुणः, बस आगे याद हो तो तुरंत सही हो जाएगा, गुणः गंधः। घ्राण से ग्राह्य गुण कौन है? गंध है। इस प्रकार से हम लोग 50 प्रश्न हल कर लिए। और इस 50 प्रश्न को हल कर करके हम लोग अपने ज्ञान का आकलन किए, और ये देखे कि हम लोग कितना किस प्रकार से प्रश्नों को हल कर रहे हैं, कहाँ समस्याएं आ रही है, कहाँ पर समस्याएं नहीं आ रही है। और इसी के साथ ही मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि तर्क संग्रह प्रश्नोत्तरी जब समाप्त हो जाए तो अभी तुरंत हम लोग एक यूजीसी जो 25 कोड का है ना, 25 कोड वाले सिलेबस को उसको पढ़ेंगे और उसको देखेंगे कि उसमें क्या कौन कौन सा टॉपिक है जिसको हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। जहाँ दिक्कत आए उसको कोशिश करेंगे कि किसी से पढ़ करके या किसी विषय वस्तु को संकलन करके, किसी पुस्तक को सहायता लेकर के हर एक विषय वस्तु को पढ़ने की कोशिश करेंगे, और उससे संबंधित मैटर को वीडियो के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से जितना भी हो सकेगा रखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यूट्यूब पे मैटर बहुत है नहीं 25 कोड से संबंधित, और हम सभी उसके छात्र हैं, 25 कोड को दिए हैं, उसमें सफलता पाए हैं। तो जो ज्ञान है उसको आप तक पहुंचाएं, ये प्रयास करूंगा ऐसा कि सही से पहुंच पाए और विषय का उपस्थापन अच्छे से हो पाए जिससे आप सभी समझ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आगे देखते रहिएगा, अगला वीडियो, इसमें अभी 4-5 वीडियो आने वाले हैं।